जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए अपनी साधना का अनुभव बताया। स्वामी जी महाराज ने कहा, कुछ देर बाद मैं पेशाब करने गया तो अपने को अनुभव करता हूँ कि मैं इस पृथ्वी पर चल ही नहीं रहा हूँ और बदन में इस कदर की स्फूर्ति है कि सालों दिन और रात काम करूं पर थकने का नाम नहीं। गुरु महाराज ने पूछा कि अब गुरु की दया समझ में आई, इसलिए लोग गुरु के पास दौड़ते हैं। आम लोगों को गुरु की इस दया का आभास नहीं होता है। जिनके दिल गुरु के हृदय से मिलना चाहते हैं, गुरु उन्हीं पर दया करते हैं। आज हमारे स्वामी जी महाराज ने अपार दया हमारे ऊपर की है और गुरु महाराज ने समझाया कि इसी दया को देने के लिए गुरु बार बार सत्संग में बुलाते हैं और अपना दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी अपवित्र आंखों से हमारी पवित्र आंखें देखो तो तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। धन्य धन्य गुरु, अनेकों बार गुरु धन्य धन्य। तुम्हारी महिमा अखत है, अगोचर है, वर्णन कोई नहीं कर सकता। अल्पज्ञ जीवों पर तुम ही दया करते हो। तुम्हारी रहनुमाई में महासुख है। तुम ही आनंद के भंडार हो। तुम्हारी कृपा मात्र से जीव अनेकों युगों के पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। मैं गुरु की मोहनी मूरत देखता ही रह गया। इसी स्वरूपों में भगवान आया करता है। लोग भगवान को पहचान नहीं पाते। ऐसे भगवान सदा आते रहे जो इन्हीं शक्तियों में आते हैं। गुरु बोले बैठे, साधन और मेहनत के साथ करो। गुरु तुम पर खुश है और तुम जैसे जैसे साधना बढ़ाओगे वैसे ही तुम्हारी तरक्की होगी। इंद्रियों के विकारी अंग गुरु की कृपा मात्र से खत्म हुए और साधन में लग गया। जो गुरु ने कृपा की है वह तो साधक ही समझेगा। जब मैं साधना में बैठता था, इस बात का विचार रखता था कि मुझे कोई देखे नहीं और गुरु की दया लेता रहूं। जहां तक हुआ लोगों की आंखों से बचाकर साधना करता रहा। मैं जब कभी आंख बंद करता और सामने सहज स्वभाव देखता तो सिनेमा की तरह दृश्य आंखों के सामने पड़ने लगते। खुले शहर, सुंदर महल, सुंदर वाटिकाएं, सुंदर नारियां, सुंदर पक्षी, सुंदर देवता आदि नजर आते। जब जब ज्योति नजर आती है मालूम होता है जिस तरह की मंदिर में घंटा शंख स्पष्ट धुनी सुनाई देती है और जब उस धुनी में प्रवेश होता था तो बोली मालूम होती थी कि जैसे कोई कुछ कहता साफ सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं प्रश्न करता हूँ और मुझे उत्तर मिल जाता है। ज्योति इस स्थान पर नजर आती है, बड़ा दिव्य स्थान मालूम होता है। मालूम पड़ता है कि राज्य क्या चीज है। जड़ के सामने इस मृत्यु लोक का इतना सुख मालूम होता है। इस स्थान की ज्योति का अर्थात वहाँ की रचना को मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा मालूम होता है कि गुरु ने शॉर्टकट रास्ते से पहुँचा दिया है। अब सूरत में ताकत आने लगी और मन में अभाव प्रकट हुआ। एक तरह की मरोड़ पैदा हुई कि मैं कुछ भी कर दूं। इस स्थान पर मुझे मन की बहुत सी सिद्धियां मानसिक बल की मिली और मैंने
जो चाहा किया। परंतु जब गुरु को मालूम हुआ, उस वक्त गुरु ने बुलाकर बहुत फटकार लगाई और कहा, यह शक्ति जो दी जाती है इससे केवल परमार्थी लाभ उठाना चाहिए। सहज दल कवल में पहुंचकर अपने स्वाभिमान का अहंकार होता है। मन अपनी ताकत को पाकर कुछ करना चाहता है। जिस तरह से इंद्रियों में इच्छा होती है कि मैं सारा का सारा भोग भोगूं ज्यादा तादाद में, उसी तरह से मन जब अपनी ताकत पा जाता है तो इसे जल्दी होती है कि मैं क्या करूं। मन में एक तरह की विकल्प शक्ति वह आ जाती है। चाहिए कि मन उसी रचना में अपना खेल दिखावे, परंतु यहाँ पर दिखाना चाहता है। पर सद्गुरु सेवक को मन की ताकत से बचाता है और चाहते हैं कि मन की शक्ति का प्रयोग किसी संसारी आदमी पर ना कर बैठे, नहीं तो साधना में बहुत भारी नुकसान होगा। सूरत जब सहज दल कवल में आदिवासी निरंजन का दर्शन करती है और मन अपने सही रूप में आ जाता है, तो मन में वही ताकत न्याय की पैदा हो जाती है जो निरंजन भगवान में है। निरंजन भगवान न्यायवान है। मन इसी स्वरूप का रूप जब बन जाता है तो यह भी चाहता है कि मैं सच्चा न्याय करूं, जैसा जो करता है उसको कसूर के अनुसार सजा दूं। भगवान राम सहज दल कवल से आए थे, निरंजन भगवान के हुक्म से। जब श्री रामचंद्र जी का मन उन्हीं के स्वरूप में लय हो गया, तब उन्होंने कहा, काल रूप मैं तिन कहूँ भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं जिसका कर्म जैसा देखूंगा वैसा हिसाब करूंगा। इसमें कोई किसी का दुख सुख देने वाला नहीं। अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर पाकर कर्म भोगते हैं और किए हुए कर्मों का दंड सहन करते हैं। मन अब निरंजन स्वरूप में आ जाता है तो इसमें दैविक देवताओं की शक्ति आ जाती है। यही मन संसारी भोगों का रस लेता था, यही मन दैविक होकर देवता कहलाता है। मन के नशे को गुरु नीचे उतारते हैं, वरना मन का नशा उतरना बहुत कठिन है। यदि गुरु अपना अंकुश ना रखे तब तो यह मन बहुत कुछ कर सकता है। दुनिया की ताकतें जो काम करती हैं उनके ऊपर यदि किसी दूसरे का अंकुश ना रहे तो मालूम क्या कर दें और कभी कभी कर बैठते हैं। उसी तरह हमारा मन आजाद हो जाए फिर तो इस मन को निराली मस्ती चढ़ती है। मन अपनी तुरंग घोड़ी पर सवार होता और दौड़ता फिरता है। एक दफे का जिक्र है कि एक आदमी का भोजन किया। भोजन करने के उपरांत हमारा मन खराब हो गया। उस वक्त जो विकारी अंग का सुरूर चढ़ा, समझ लो कि गुरु कहाँ और हम कहाँ हैं। कौन देखता है, इस प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं। साधकों, मन की मलिनता का संसार बना हुआ है। जब तक तुम सतगुरु के चरणों में रहकर इसकी धुलाई नहीं करोगे तब तक मन का मैल उतरना कठिन है। जब मैं गुरु के पास गया तब जाकर भोजन का विकार दूर हुआ, वरना बुद्धि नष्ट हो गई थी। दूसरों के यहाँ भोजन करने से मन और बुद्धि अथवा इंद्रियों पर खराब असर पड़ता है। जय गुरुदेव।